नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज हम प्रोग्रामिंग में डिसीजन मेकिंग टास्क को इंप्लीमेंट करने के लिए करते हैं। सपोज करो आपको किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं। आपने मार्क्स के बेस पे ये डिसीजन लेना है कि क्या वो स्टूडेंट फेल है या वो स्टूडेंट पास है। और जो आप डिसीजन लेते हो वो किसी एक सर्टेन कंडीशन पे लेते हो। तो हमारे पास कंडीशन ये है कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर देन 35 हैं तो वो स्टूडेंट पास है, अगर लेस देन 35 हैं तो वो स्टूडेंट फेल है। तो हमारे पास ये एक डिसीजन मेकिंग टास्क है और साथ में आपको कंडीशन भी दे रखी है। तो इस तरह के डिसीजन मेकिंग टास्क को हम प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसको प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको आप इफ एल्स स्टेटमेंट भी बोलते हो। पहले हम इफ को समझते हैं, इफ के बाद हम एल्स को देखेंगे। तो पहले देखो इफ का सिंटेक्स क्या होता है वो हमने देखना है। तो इफ एक कीवर्ड है, इस कीवर्ड के बाद हमेशा यहाँ पे कंडीशन आएगी। अब देखो जो कंडीशन होता है आपका, कंडीशन जो आप क्रिएट करते हो वो हमेशा ऑपरेटर्स के थ्रू ही क्रिएट करते हो, ठीक है। क्योंकि देखो जो कंडीशन होता है ना, उसका जो आउटपुट आता है वो हमेशा ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आता है। तो ये कुछ पॉइंट है आपको रिमेंबर रखना है जब भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट बनाओगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक कंडीशन ऑलवेज प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। तो इसको ट्रू और फॉल्स मान के ही चलो। इफ के बाद हमेशा ट्रू और फॉल्स आता है क्योंकि कंडीशन का जो आउटपुट होगा वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में होगा। और ट्रू और फॉल्स आपको हमेशा यही ऑपरेटर देते हैं, ठीक है। जनरली आप देखोगे कि इफ के साथ में यही ऑपरेटर यूज होंगे, ठीक है। तो इफ के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद कॉलम्स, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, यू नीड टू पुट एट लीस्ट वन स्टेटमेंट इनसाइड इट। तो आपने एक कंडीशन क्रिएट कर दी है। कंडीशन के बाद अब देखो जो आपने कंडीशन बनाई है तो उसके बेस पे कुछ ना कुछ आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ मार्क्स, ठीक है। मार्क्स है मेरे पास, सपोज करो 44 है और मैंने कंडीशन क्या बनाई है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 35, कॉलम मैंने पास कर दिया, ठीक है। मैं ये रूल फॉलो कर रहा हूँ। तो देखो इसका आउटपुट क्या आएगा आपके पास, मार्क्स में क्या है 44, 44 ग्रेटर देन 35। तो देखो आउटपुट क्या आ गया यहाँ पे, ट्रू आ गया ना। तो मैंने ये कंडीशन क्रिएट कर दी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यू नीड टू पुट एट लीस्ट वन स्टेटमेंट। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर क्या है, इनकम्प्लीट इनपुट एरर। तो देखो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखा है, जस्ट कंडीशन बना के छोड़ दी है। तो जो आपने कंडीशन बनाई है उस कंडीशन का एक स्टेटमेंट भी बनेगा ना। तो बिना बिना स्टेटमेंट के आप कोई कंडीशन नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो आपको कोई ना कोई यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना ही पड़ता है कंडीशन के अंदर। तो देखो जैसे ही मैं एंटर बटन प्रेस कर रहा हूं तो आप बाय डिफॉल्ट इतना स्पेस छोड़ के यहाँ पे आ जा रहे हो। और ये जो आप स्पेस छोड़ रहे हो इसको हम कहते हैं इंडेंटेशन। तो जो भी आप स्टेटमेंट लिखते हो वो इस इंडेंटेशन के अंदर लिखते हो। तो मैं यहां लिख देता हूं प्रिंट पास, ठीक है। तो देखो ये जो इंडेंटेशन के अंदर जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है, अब ये जो स्टेटमेंट है ये डिपेंड कर रहा है इस पे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि आपको एटलीस्ट वन स्टेटमेंट कंडीशन के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। चाहे तो हम और भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट जस्ट एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। तो देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इस कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो ये स्टेटमेंट प्रिंट कब होगा, जब आपका यहाँ पे ये वाला कंडीशन ट्रू होगा। अब कंडीशन क्या है आपका, ट्रू है, तभी ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। और स्टेटमेंट हमेशा कहाँ पे आएगा, इंडेंटेशन के अंदर आएगा। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट था, यू नीड टू पुट एटलीस्ट वन स्टेटमेंट इनसाइड इट, तो हमने एक स्टेटमेंट दे दिया है, ठीक है। आप चाहो तो मल्टीपल स्टेटमेंट भी दे सकते हो। सॉरी, प्रिंट कांग्रेस लिख के दे देते हैं ना, क्योंकि ये पास हो गया बेचारा। तो एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे कांग्रेस लिखा आ गया आपके पास। तो ये था आपका सेकंड पॉइंट जो आपको हमेशा रिमेंबर रखना है कि जब भी आप कंडीशन बनाओगे तो कोई ना कोई स्टेटमेंट पास करना ही पड़ता है। थर्ड पॉइंट है स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ कोड कम इनसाइड इंडेंटेशन। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट लिख रहे हो ये हमेशा इंडेंटेशन के अंदर ही आना चाहिए। सपोज करो आपने क्या किया, इसको आपने इंडेंटेशन से बाहर निकाल दिया। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो देखो फिर से क्या आ गया, यहाँ पे एरर आ गया। तो जो आप स्टेटमेंट लिखते हो वो हमेशा इंडेंटेशन के अंदर आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखो ये जो दोनों पार्ट हैं आपके इंडेंटेशन के अंदर आ रहे हैं। तो जो भी पार्ट इंडेंटेशन के अंदर आएगा उसको हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। तो ये दोनों इंडेंटेशन के अंदर आ रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक ऑफ कोड। आप सिंपली ये कह सकते हो कि जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है इट्स ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। तो ये दोनों क्या हैं आपके
स्टेटमेंट्स हैं और स्टेटमेंट्स को आप बोलते हो ब्लॉक ऑफ कोड। सिंपल सा कंसेप्ट है। ब्लॉक ऑफ कोड हम उसको बोलते हैं जो इंडेंटेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। जो भी पार्ट इंडेंटेशन के अंदर आएगा वो सारे का सारा क्या कहलाएगा, ब्लॉक ऑफ कोड। तो ये भी एक एक स्टेटमेंट है और इस पूरे पोर्शन को हम बोलेंगे ब्लॉक ऑफ कोड जो इंडेंटेशन के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब ये जो तीनों, ये जो पूरे का पूरा ये ब्लॉक ऑफ कोड है, ये डिपेंड कर रहा है इस कंडीशन पे। जब भी ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये आपके स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगे, मतलब ये ब्लॉक ऑफ कोड पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होगा स्टेप बाय स्टेप। देखो कोड आपका कैसे चलेगा, यहाँ पे पहले लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा। पाइथन में जो कोड होता है वो लाइन बाय लाइन चलता है। लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा और लाइन नंबर यहाँ पे 2 एग्जीक्यूट होगा, मतलब 2। अब देखो 2 एग्जीक्यूट हुआ तो 2 ने आउटपुट यहाँ पे क्या दिया, ट्रू दिया। तो जब भी आपकी कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखना आप, कि जब भी आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो आपका जो कोड है ना वो इंडेंटेशन के अंदर एंटर कर जाएगा। तो इंडेंटेशन के अंदर इसको 3 प्रिंट मिल रहा है, तो पहले थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगा, फोर्थ और फिफ्थ लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ओके, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब इस चीज को मैं इंडेंटेशन के अंदर नहीं लिख रहा हूं। ये है, सपोज करो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है, नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखा और मैं एग्जीक्यूट करता हूं, तो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड तो हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये डिपेंड नहीं कर रहा है कंडीशन पे, ठीक है। ये तीनों डिपेंड कर रहे हैं आपकी कंडीशन पे। तो जब भी कंडीशन ट्रू होगा तो ये तीनों के तीनों ब्लॉक ऑफ कोड आपके एग्जीक्यूट होंगे, मतलब ये पूरे का पूरा जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये तीनों स्टेटमेंट है, ये आपके एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, इस कंडीशन को कर देता हूं फॉल्स। मैंने कर दिया 22। अब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो देखो सिर्फ नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड प्रिंट हो रहा है। तो आपका कोड चल रहा है लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2। अब देखो लाइन नंबर 2 पे जैसे आपका कोड आया, अब मार्क्स में क्या है आपके पास 22, तो 22 ग्रेटर देन 35, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। तो कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका जो कोड होता है वो इंडेंटेशन के अंदर एंटर नहीं करता है। तो 2 के बाद आपका कोड डायरेक्टली आ गया लाइन नंबर 6 पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस चीज का ध्यान रखना है, स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ कोड कम इनसाइड द इंडेंटेशन। तो ये जो इंडेंटेशन वाला पार्ट होता है वो इस कंडीशन पे डिपेंड करता है और ये स्टेटमेंट तभी प्रिंट होगी, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट तभी प्रिंट होगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर फॉल्स होगा तो ये आपका कोड इंडेंटेशन के अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। और आप ऐसे भी नहीं कर सकते हो कि जैसे कि मान लो सपोज करो आपने सेकंड जो स्टेटमेंट है उसको आपने बाहर निकाल दिया और ये आपने अंदर रख लिया, ठीक है, इंडेंटेशन के अंदर। ये भी आपका एक गलत कोड है। तो देखो लाइन नंबर 4, अब देखो लाइन नंबर 4 आपने कहां पे रखा हुआ है, इससे अच्छा इसको उठा के ऊपर रख दो, क्योंकि आपने बीच में देखो कोड तो आपका लाइन बाय लाइन चलता है, बट ये वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये तो कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगा ना। तो यहाँ ये कंडीशन थोड़ी ना है, ये तो खुद में एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसको आप ऊपर कर लोगे तब आपका कोड चल पड़ेगा, ठीक है। इससे बचने के लिए आप ऐसा कर लो, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं कॉन्ग्रेट्स को कंडीशन में ना रखूं, इसको आप ऐसे कर लोगे तब आपका कोड चल पड़ेगा, ठीक है। तो जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो फिर कंटिन्यूटी में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बीच में आपने एक तोड़ दिया फिर दूसरा वाला फिर से लगा दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इन सभी को कर दूं इंडेंटेशन के अंदर तो ये सभी इंडेंटेशन पे ही डिपेंड, मतलब कंडीशन पे डिपेंड करेंगे। तो कंडीशन हमारी फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंडीशन अगर हमारा ट्रू हो जाएगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। और इसको मैं निकाल देता हूँ ब्लॉक ऑफ कोड से, तो ये तो हमेशा ही प्रिंट होगा क्योंकि ये कंडीशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है, जो इंडेंटेशन के अंदर नहीं होता वो आपका कंडीशन पे डिपेंड ही नहीं करता, मतलब वो कंडीशनल स्टेटमेंट में नहीं आता। तो ये आपका पूरे का पूरा कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फोर्थ लाइन क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ कोड डिपेंड ऑन द कंडीशन। ये तो हमने देख लिया, इफ कंडीशन ट्रू ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपने याद रखने हैं। तो अगर आपको ये 4 पॉइंट याद है तो आपको इफ एल्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो अब हमने इफ देख लिया। अब देखो जैसे ही आपने यहाँ पे इफ लिखा है तो पहले हम देखते हैं कि जो आपका इफ होता है, ठीक है, इफ का मैं इसको पहले कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। अब देखो जैसे आपने इफ लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा पास होना चाहिए। अब देखो जब भी आपका कोई कंडीशन ट्रू होता है तो इसका कुछ ना कुछ अपोजिट भी होगा। अपोजिट क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 35 तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है, लेस देन 35। तो देखो सिर्फ जो आप कंडीशन लगाते हो वो आप इफ पे लगाते हो, एल्स पे हम कोई कंडीशन लगाते हो। देखो मैंने एल्स के साथ मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई और जैसे ही मैं एंटर बटन प्रेस कर रहा हूं तो देखो खुद से ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन में आ गया, ठीक है। और जो आपका एल्स होना चाहिए ये बिल्कुल 90 डिग्री पे होना चाहिए इफ के, ठीक है। जैसे टेंजेंट नहीं होता हमारा, सेम एकदम पूरा 90 डिग्री पे होना चाहिए। अगर हल्का सा स्पेस छोड़ दिया तो एरर आ जाएगा आपका यहाँ पे भी,
ठीक है, तो ये एकदम पूरे का पूरा 90 डिग्री पे होना चाहिए इफ एल्स। तभी जो देखो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी ऑटोमेटिकली एल्स वाला पार्ट आपका ट्रू हो जाता है। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रिंट, अब इसका ऑपोजिट क्या है, इस इफ का जो कंडीशन है इसका ऑपोजिट क्या होगा, फेल, लेस देन 35 ना। तो जो अपोजिट कंडीशन होगा ना वो ऑटोमेटिकली आपका एल्स वाले पार्ट में लग जाता है। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अपने आप फेल आ गया ना। तो ये कंडीशन क्या होगी आपकी, फॉल्स होगी। तो जैसे ही कंडीशन आपकी फॉल्स हुई ऑटोमेटिकली वो एल्स वाले पार्ट में आ गया। अगर कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो चलो 100 कर देते हैं, तो पास वाले यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पे फिर से देखो, अब लेता हूँ प्रिंट नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड। अब देखो ये जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है ना ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट में नहीं आ रहा। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो पार्ट है सिर्फ इतना पार्ट ही आपका कंडीशनल स्टेटमेंट में आ रहा है, और ये जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट में नहीं आ रहा है। तो अब देखो आपका कोड एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 के बाद लाइन नंबर 3 पे गया, लाइन नंबर 3 के बाद ये जस्ट डायरेक्ट चल जाएगा लाइन नंबर 6 पे, क्योंकि हमारा इफ वाला पार्ट ट्रू है ना। अब देखो जैसे ही आपका ये इफ वाला पार्ट फॉल्स होता है तब आपका कोड कैसे चल रहा है, लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2, तो लाइन नंबर 2 पे हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो 2 के बाद ये डायरेक्ट चल जाएगा लाइन नंबर 5 पे, क्योंकि एल्स पे नहीं जाएगा ये ऑटोमेटिकली चल जाता है 5 पे, क्योंकि पता ही है जब ये आपका फॉल्स हो चुका है तो ऑब्वियस है एल्स वाला पार्ट आपका ट्रू होगा। ठीक है, तो 5 के बाद ये 6 पे गया तो हमारा ये लाइन नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया। बस सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको याद रखना है। अब इस इफ का जो भी आपने कंडीशन बनाया है इसका जो भी अपोजिट होगा वो ऑटोमेटिकली एल्स वाले पार्ट में चले जाता है। ठीक है, अगर आपका इफ वाला कंडीशन फॉल्स होगा वो ऑटोमेटिकली आपका एल्स वाले पार्ट में चल जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब आपको चीजें ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगी। और बिगिनर सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं, ये इंडेंटेशन पार्ट में गलती करते हैं। तो इंडेंटेशन पार्ट देखो सिंपल सा तरीका है, जैसे ही आप देखो कॉलम्स के बाद एंटर बटन प्रेस करते हो तो देखो आप ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन पे आ जाते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि इंडेंटेशन पे हम कैसे जाएंगे तो आप एकदम पूरे एकदम जस्ट कॉर्नर में चले जाओ, जस्ट टैब बटन को दबाओ, टैब बटन को दबाया तो आप ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन पार्ट पे आ जाओगे। ठीक है, और दूसरी गलती क्या करते हैं, ये इफ एल्स एकदम स्ट्रेट पे नहीं होता, ये एकदम 90 डिग्री पे होना चाहिए, तभी ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, तभी इफ वाला जो रिमेनिंग पार्ट है वो एल्स में जाएगा। ठीक है, ये दोनों स्टेट में होने चाहिए और दोनों में इंडेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। वैसे ही आप 10-12 क्वेश्चन करोगे ऑटोमेटिक सब चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे हल्का सा भी ऐसे स्पेस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे ना एरर, तो ये स्पेस भी नहीं होना चाहिए इस तरह का। अगर मैं यहाँ पे देखो फिर से स्पेस पास किया फिर से एरर आ गया, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, एकदम 90 डिग्री पे इफ एल्स। तो ये वाला जो एल्स है ये वाला जो इफ है ये दोनों कंबाइन है आपस में। कंबाइन का मतलब ये है कि अगर ये फॉल्स होगा तो ऑटोमेटिकली ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये तभी दोनों आपस में मतलब लिंक बनाएंगे जब ये दोनों एकदम स्ट्रेट होंगे तब। ठीक है, तो ये था आपका इफ एल्स। और एक कंसेप्ट आपने और याद रखना है, अब देखो इफ के बाद हमेशा कंडीशन आती है, कंडीशन आपका ट्रू या फॉल्स होता है, और जो ट्रू और फॉल्स होता है आपको सिर्फ यही ऑपरेटर देता है। इसके अलावा आपके पास ना कुछ वैल्यूज होती हैं, फॉल्सी वैल्यू और ट्रूथी वैल्यू। अब देखो फॉल्सी वैल्यू और ट्रूथी वैल्यू क्या होती है, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे फॉल्सी वैल्यू हैं। ठीक है, ये सारे के सारे फॉल्सी वैल्यू हैं। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आपको क्या बोला था कि इफ के बाद हमेशा क्या होता है, इफ के बाद हमेशा क्या होता है, कंडीशन होती है। तो कंडीशन देखो मेरी क्या है, बाय डिफॉल्ट ट्रू है ना, तो मैंने लिखा यहाँ पे दिस इज ट्रू, कुछ भी लिख दो, लिख दो दिस इज पाइथन। ठीक है, अब देखो मैंने एल्स पार्ट पे गया और लिख दिया मैंने यहाँ पे दिस इज एक्यूरेसी 51। ठीक है, अब देखो मैं एग्जीक्यूट करूंगा, अब इफ वाला पार्ट ट्रू है तो ऑब्वियस है ये प्रिंट कर दिया इसने। अगर मैं यहाँ फॉल्स लिखूं तो क्या आ जाएगा, दिस इज एक्यूरेसी 51। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी, तो ऑटोमेटिकली ये एल्स पार्ट पे चले जाता है। तो देखो ये जितनी भी वैल्यूज है ना आपकी ये सारी की सारी फॉल्स ही वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे नल लगा दूं तो आउटपुट में क्या आएगा, दिस इज एक्यूरेसी 51। ये जितने भी, जैसे मैं यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट ले रहा हूँ, अगर मैं एम्प्टी लिस्ट भी लूँ ना तभी भी आपका यहाँ पे दिस इज एक्यूरेसी 51 आएगा। ठीक है, ये जितनी भी होती हैं फॉल्सी वैल्यू होती है, मतलब ये आपको आउटपुट फॉल्स में देती है। आप ऐसा करना, बूल फंक्शन के अंदर
इन सभी को पास करके देखो, जितने भी है ना, जैसे मैंने एम्प्टी लिस्ट पास किया तो इसका आउटपुट क्या आया, फॉल्स आया। तो इफ के बाद कंडीशन आती है, कंडीशन जो आउटपुट जनरेट करता है वो ट्रू और फॉल्स में करता है, तो इसका तो आउटपुट आपका पास क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है ना बुल फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास फॉल्स है, तो इसलिए आपके पास ये प्रिंट हुआ, दिस इज एक्यूरेसी 51। ठीक है, ये आपकी फॉल्सी वैल्यू होती है। एक बार खुद से ट्राई करना, बुल फंक्शन के अंदर इनको पास करके देखना, तो इसका आउटपुट फॉल्स आएगा। और बाकी जो रिमेनिंग यहाँ पे रह जाती हैं ये सब चीजें, इसको छोड़ के जितने भी आपकी चीजें रह जाएंगी ना, वो सारी की सारी ट्रूथी वैल्यू कहलाएंगी। अब ये सारी सारी ट्रूथी वैल्यू है। ठीक है, अब देखो वो एम्प्टी था ना, तो एम्प्टी लिस्ट क्या होता है आपका, फॉल्स होता है, बट उसके अंदर कोई वैल्यू पास कर दोगे तो वो ट्रूथी वैल्यू बन जाएगा। फिर से एग्जांपल देख लेते हैं, अगर मैं इस लिस्ट के अंदर देखो 1 पास कर रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। एक बार बुल फंक्शन के अंदर पास करके देख लेना, तो देखो क्या आ रहा है, दिस इज पाइथन, कंडीशन क्या बन गई, ट्रू बन गई। कुछ नहीं है, देखो बूल फंक्शन जो होता है ना, बूल फंक्शन के अंदर जैसे मैंने यहाँ पास किया 5 ग्रेटर देन 3, तो कंडीशन आउटपुट क्या आ रहा है आपके पास, ट्रू आ रहा है। तो पहली बात है कि इफ के साथ में क्या आता है, कंडीशन आता है, और कंडीशन हमेशा ट्रू और फॉल्स होता है, सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना। और ये जो चारों ऑपरेटर हैं आपको आउटपुट ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में देते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हो तो बुल फंक्शन के अंदर जो भी चीजें आपको ट्रू देती हैं, ठीक है, और जो भी चीजें आपके फॉल्स देती हैं, वो सारी के सारी इफ के साथ में लग सकती है। सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये आपकी फॉल्सी वैल्यू कभी कभी गलती से यूज हो जाता है ये, ठीक है, इफ के साथ में। तो ये चीज, इन कंसेप्ट को आपने याद रखना है। एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करके सब चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और बाकी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा इफ एल्स से रिलेटेड। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।